आज मैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर वीडियो लेके आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, जितने भी पूछे जा सकते हैं, सभी बेस्ट क्वेश्चनों का इसमें संकलन है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वह केरल का नृत्य है और इसका विकास केरल राज्य में ही हुआ था। आपको यह भी बता दूं कि केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक का नाम है मोहिनी अट्टम, दूसरे नृत्य का नाम है कथकली। केरल में मोहिनी अट्टम थोड़ा कम प्रचलित है, कथकली ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो इसमें कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है आपको बता दूं। यहां देखिए कुचिपुड़ी लिखा हुआ है। कुचिपुड़ी का अर्थ होता है कच्ची पूड़ी, और कच्ची पूड़ी कौन खा जाता है। अरे अंधे आदमी को कच्ची पूड़ी खवा दो तो वो समझ नहीं पाता है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। अंधा आदमी कच्ची पूड़ी खा सकता है, हम तुम नहीं खा सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो उत्तर भारत में मात्र एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है कथक। उत्तर भारत का मात्र एक शास्त्रीय नृत्य है कथक, जबकि कथकली कहाँ का है, केरल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। तो मैंने अभी आपको बतलाया था कथकली केरल से संबंधित है, जबकि कथक उत्तर भारत से संबंधित है। कथकली नृत्य का विकास रविन्द्रनाथ टैगोर ने थोड़ा किया था। ऐसा हो गया था कि ये थोड़ा विलुप्त होने के कगार पे था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पे बहुत विकास करने में अहम भूमिका निभाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं फिर भी बता देता आप लोगों को। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम, भरत तमिलनाडु। एक बार भरत मिलाप हुआ था, भरत मिलाप, भरतनाट्यम तमिल तुमिल, भरत मिलाप तमिलनाडु, इस तरह से याद रख सकते हैं। कथकली, कथकली केरल का है, इस तरह से आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव पूर्वी भारत से हुआ है। तो आपको बतला दूं, जो मणिपुरी है यह मणिपुर का लोक शास्त्रीय नृत्य है, इसका विकास मणिपुर में हुआ है। ये पूर्वी और उत्तरी भारत का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है। तो अंधा आदमी क्या खा सकता है, कच्ची पुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। जबकि ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा, कथकली केरल का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा नृत्य देव नृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है, देव नृत्य। तो आपको बता दूं, देव नृत्य, देखिए हम लोग तो पूड़ियाँ पका पका के खाते हैं, लेकिन देवताओं पर जब हम चढ़ाने जाते हैं तो कच्ची पूड़ी चढ़ा देते हैं। तुमने देखा होगा, देवता हमारी गाय भी देवी होती है, तो गाय को कच्ची पूड़ी खवाई जाती है। इस तरह से याद रख सकते हैं, देवताओं को कैसी पूड़ियाँ खवाई जाती हैं, कच्ची पूड़ी खवा देते हैं आदमी, लेकिन खवाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपको बतला दूं, हमारे भारत में केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 2 तो तमिलनाडु, 2 तो अकेले केरल के हैं, और एक उत्तर भारत का है, एक पूर्वोत्तर भारत का है। पूर्वोत्तर भारत का नाम है मणिपुरी और उत्तर भारत का नाम है कथक। इसमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको बतला दूं मैं, इसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है। इसमें राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हम क्वेश्चनों की व्याख्या भी करते चलते हैं, जिससे इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको बतला दूं, मणिपुरी जो है वो पूर्वोत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है, गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है, छऊ ये झारखंड का लोक नृत्य है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चनों को, ऑप्शनों को भी हम समझाते चलते हैं, जिससे आपको ज़्यादा याद हो सके कम समय में।
भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो आपको बता दूं, हमारे भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है उनमें सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यानी भरत मिलाप। तो आपको पता है भरत मिलाप आज से लाखों वर्ष पहले हुआ था। तो भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शैली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों की कथकली कहा जाता है ओटन तुलन। किसका नाम? ओटल तुलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? आपको बतला दूं, प्राचीन समय में देवताओं की दासियां हुआ करती थी, वो नृत्य किया करती थी। और जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं दक्षिण भारत के, सभी शास्त्रीय नृत्य देवदासी परंपरा से ही विकसित हुए हैं। तो दक्षिण भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शनों को जब देखा गया, नजर घुमा के देखा गया, तो इसमें मोहिनी अट्टम लिखा हुआ था। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य नहीं है? कौन सा एकल नृत्य नहीं है? तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सा एकल नृत्य नहीं है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। ओडिसी जो है यह ओडिशा का है, यह एकल नृत्य नहीं है। कौन? ओडिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपको बतला दूं, पहला ऑप्शन दिया हुआ कथक। कथक हमारे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है। और मणिपुरी पूर्वोत्तर भारत का, मणिपुर का है। जबकि गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे भारत के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने कथकली को, किसको? कथकली को, जो एक रूप से विलुप्त होने के कगार पे था, इसको पुनर्जीवित किया और इसे बंगाल में भी ले गए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बतला दूं, जो कथकली है इसमें मुखौटा लगाया जाता है। कथकली नृत्य में क्या लगाया जाता है? मुखौटा। केरल का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन है? कथकली। अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो आपको अभी मैंने बताया है, मुखौटा कथकली में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जो सादर है ये किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो आपको बतला दूं, भरतनाट्यम को पहले सादर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सादर। और हमारे भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम ही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य देवदासी परंपरा से विकसित नहीं हुआ है? तो अभी आपको मैंने बताया, जितने दक्षिण भारत के नृत्य हैं वो सभी देवदासी परंपरा से ही विकसित हुए हैं। तो दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? इसमें ये देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, मणिपुरी जो है, मणिपुरी, ये मणिपुर का है, तो दक्षिण भारत का नहीं है। तो यही हो जाएगा किस प्रकार का? देवदासी से विकसित नहीं है। ओडिशा उड़ीसा का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये सभी देवदासी संबंधित हैं। जबकि देव नृत्य किसे कहा जाता है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है देवदासी नृत्य है। देवताओं की जो दासियां हुआ करती थी वो इसे करती थी, देवदासी कहा जाता है। जबकि देव नृत्य किसे कहा जाता है? कुचिपुड़ी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सूची मिल गई। अगला देखते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आ गया है, चलो इसे भी देख लेते हैं हम। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, और ओडिसी उड़ीसा का है। इस तरह से हम लोग इन्हें मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सुमेलित है। कथकली केरल का है, इसमें कर्नाटक लिखा हुआ है, तो ये सुमेलित नहीं है। ओडिसी उड़ीसा का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है।
चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये तमिलनाडु का है, तो पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। जबकि कुचिपुड़ी, एक सेकंड, ये भी सुमेलित नहीं है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, इसमें मध्य प्रदेश दे रहा है। अगला कथकली केरल का है, तो दूसरा ऑप्शन सुमेलित हो जाएगा। कथक उत्तर भारत का है, तमिलनाडु लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो मैंने कई बार बता चुके हैं, कथक उत्तर भारत की लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन, केरल में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा, वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मैंने कई बार बताया आपको, केरल का सबसे प्रसिद्ध है कथकली। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? तो भरतनाट्यम, भरत मिलाप तमिल, तुमिल, भरत मिल, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, किसका है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो कई बार आपको बतला चुके हैं, मोहिनी अट्टम यह बच्चे कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का? केरल का, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है या किस शैली से है? तो आपको बतला दूं, कुचिपुड़ी कहाँ का है? अंधे व्यक्ति ने कैसी पूड़ी खाई थी? कच्ची पूड़ी खाई थी, तो ये कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बंद करते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग कल। धन्यवाद।